स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। विजिबल है, सबको विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटरप्राइज? एंटरप्राइज का मतलब क्या है? मैम बिजनेस से रिलेटेड होता है। बिजनेस से रिलेटेड। एंटरप्राइज मीन्स जब आप कोई न्यू एक्टिविटी करते हो, कोई नई चीज में एंटर करते हो, तो उसको बोलते हैं एंटरप्राइज। और इस पोएम में जो नज़िम एज़िकिल ने लिखी है, तो ही इज़ ऑल्सो सेइंग कि जब नज़िम एज़िकिल और इनके जो कुछ साथ जो पीपल थे, वो जब एक पिलग्रिमेज पे, एक तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, तो बहुत खुशी खुशी गए। और उसके बाद जैसे ही, मतलब आप फर्स्ट डे बड़े एक्साइटेड होते हो, आप किसी भी काम को शुरू करो, बट धीरे धीरे आपकी एक्साइटमेंट फेड हो जाती है। होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती? या तुम्हारी एक्साइटमेंट मतलब सेम लेवल पे रहती है जैसे फर्स्ट डे होती है? जैसे तुमने जब एमए में एडमिशन लिया था, तो फर्स्ट दिन ज़रूर सोचा होगा कि जो मेरी मास्टर्स की डिग्री है वो इतने परसेंटेज की मैं जो है बनाऊंगा। और फिर धीरे धीरे करके जैसे तुम सेकंड सेम में आए, तो क्लास ऑनलाइन हो रही है, मन नहीं करता है, वो तुम्हारा एंथुसियाज्म भी धीरे धीरे जो है ख़त्म हो गया है। राइट और नॉट? बताओ। यस मैम। तो होता है ना, वो वही कह रहे हैं कि जब ये गए अपनी जर्नी पे, पिलग्रिमेज पे, तो सब बहुत एक्साइटेड थे। लेकिन धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जैसे जैसे डिफ़िकल्टीज आती गई, तो इनका जो एक्साइटमेंट लेवल है वो ड्रॉप हो गया। और जब ये जर्नी कर रहे थे अपनी, तो उस जर्नी में जितने लोगों ने इनको स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, वो धीरे धीरे करके कम होने लग गए। मतलब धीरे धीरे करके लोगों ने जर्नी बीच में ही छोड़ दी। और कुछ जो इनको प्रॉब्लम्स आई उसकी वजह से, तो एक पॉइंट तो वो ये बता रहे हैं कि जब आप किसी चीज़ को शुरू करते हो, व्हेन यू एंटर इनटू समथिंग, तो आप बहुत खुश होते हो, एक्साइटेड होते हो, बट धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट लेवल ड्रॉप हो जाता है। एंड सेकंड, आपकी लाइफ में आपको बहुत सारे ट्रबल्स आते हैं, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन डिफ़िकल्टीज़ को जो है आपको फेस करना चाहिए, इन स्पाइट ऑफ कि आप जो है उसको लीव मत करो। तो स्टार्ट करते हैं पोएम का फर्स्ट स्टैंजा। It started as a pilgrimage, exalting minds and making all the burdens light. तो इतने तक वो ये कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या बता रहे हैं कि पोएट जो है, उसने एक पिलग्रिमेज, मतलब एक जो यात्रा है अपनी, वो शुरू करी कुछ लोगों के साथ। एग्जैल्टिंग मीन्स हैप्पीली, वेरी जॉयफुल। तो सब बहुत खुश थे, बहुत एग्जैल्टेड थे। मतलब जब आपका जॉय का लेवल बहुत बढ़ जाता है, जब आप बहुत खुश होते हो, तो उसको बोलते हैं एग्जैल्टेड, EXALTED। तो कह रही है एग्जैल्टिंग माइंड्स, अब सब जो है बहुत एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे, एंड मेकिंग ऑल द बर्डन्स लाइट। तो जब हमने जो अपनी ये जर्नी है ये शुरू करी, तो पूरे एंथुसियाज्म के साथ शुरू करी, और क्योंकि हम लोग सब एक्साइटेड थे, तो जो हमारा बर्डन था वो हमें बिल्कुल भी फील नहीं हुआ। द सेकेंड स्टेज एक्सप्लोर्ड बट डिड नॉट टेस्ट द कॉल। तो कह रहे हैं जो हमारा, जब हमारी सेकेंड स्टेज आई, जब सेकेंड डे आया हमारा जर्नी का, तो हमारा जो एंथुसियाज्म था, हमारा जो एक्साइटमेंट लेवल था, इट ड्रॉप्ड, मतलब वो बिल्कुल कम हो गया। सेकेंड स्टेज में हमारी जो जर्नी थी वो डिफ़िकल्टीज से भी भरी हुई थी। द सन बीट डाउन टू मैच आर रेज। अब कह रहे हैं सेकेंड डे, जो यहाँ पे सन जो इन्होंने बताया है, सन क्या सिंबलाइज कर रहा है कि नेचर बहुत हार्श हो गया था। नेचर का हार्श होना मतलब सन जो है वो पूरे लेवल पे अपना जो है उसने अपनी हीट रेडिएट करी होगी, मतलब बहुत गर्मी वाला दिन होगा। तो कह रहे हैं कि जो एंथुसियाज्म था वो इनका लाइट हो गया, ख़त्म हो गया। या ये कह लो कि सन की बीट की वजह से, या ये कह लो कि जो एक्साइटमेंट फर्स्ट डे थी, सेकेंड डे वो ड्रॉप हो गई, क्योंकि बड़ा नॉर्मल सा बोरिंग सा इनको लगने लगा। बताओ, फर्स्ट स्टैंजा क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, सेकेंड स्टैंजा। सेकेंड स्टैंजा में कह रहा है, वी स्टूड इट वेरी वेल, आई थॉट।
ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स। अब कह रहे हैं इस स्टैंजा में पोएट जो है अपना थॉटफुल नेचर बता रहा है कि हमें ये लगा वी स्टूड इट वेरी वेल मीन्स कि हमने विदस्टैंड कर लिया, हमने सारी डिफिकल्टीज को जो है फेस कर लिया। आई थॉट मतलब उसको ऐसा लगा कि वी स्टूड इट वेरी वेल मतलब हमने सारी डिफिकल्टीज को फेस कर लिया है जो भी हमारे वे में आ रही है। ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स, तो कह रहे हैं कि जो भी हमें जर्नी में अब दिख रहा था हम उसे ऑब्जर्व कर रहे थे और केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे उन्हें। ऑन थिंग्स द पेजेंट्स सोल्ड एंड बॉट, तो कह रहे रास्ते में जो उन्हें पेजेंट्स दिखे, जो भी चीज़ें वो बेच रहे थे या जो चीज़ें वो लेकर आए थे वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। एक सेकेंड, किसी को शायद क्लास में एंटर होना है। हाँ, तो वो उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गॉड्स, सर्पेंट्स स्नेक्स और गोट्स जो थे, तो कह रहे हैं कि जब हमने रास्ते में स्नेक्स और गोट्स को देखा तो उन्हें भी हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया। मतलब जब आप अपनी जर्नी में होते हो, जैसे हम लोगों की लाइफ है, तो हमारी लाइफ में हर रोज़ बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब हमें पढ़ना भी है और उसके साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो हमें करनी है, तो कह रहे हैं हमारा ध्यान जो है डाइवर्ट होता है उन चीज़ों पे, मतलब हमारा ध्यान बिल्कुल डिवाइड हो जाता है। तो कह रहे हैं इसी तरह से जो लोग पिलग्रिमेज, जो लोग इस यात्रा पे थे, तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, रास्ते में उन्हें जो पेजेंट्स मिले, जो चीज़ें बेच रहे थे, खरीद रहे थे, और जो स्नेक्स और गोट्स उन्होंने देखी, उनको वो ऑब्जर्व कर रहे थे। 3 cities where a sage had taught, तो कह रहे सब कुछ हमने नोटिस किया, लेकिन हमने ये नोटिस नहीं किया कि एक सेज मतलब एक साधु जो है कुछ पढ़ा रहा था, कुछ टीचिंग लेसन्स दे रहा था। तो कह रहे इस स्टैंजा में कि हम लोग अपने गोल्स से बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब हमारा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो बट जाता है। जिस चीज़ को हम कर रहे होते हैं उसकी बजाय हम दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। या अगर ऐसे सोचो कि लाइफ में आपको जो करना है उसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ों में भी अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर लेते हो। जैसे सपोज अगर एक गोल बना लिया कि मुझे इंग्लिश का नेट क्वालिफाई करना है, तो कह रहे हैं उसके साथ साथ जो और चीज़ें चल रही होती है आप उसके अंदर अपना ध्यान जो है वो डाइवर्ट कर लेते हो और अपने गोल को भूल जाते हो। तो वहाँ यही बता रहे हैं वो निज़्म एज़ेकिएल कि जब यहाँ पे जो लोग थे जो अपनी यात्रा पे जा रहे थे तो उनका भी ध्यान डाइवर्ट हो गया टुवर्ड्स पेजेंट्स, सर्पेंट्स, गोट्स एंड एक सेज जिसको उन्होंने नोटिस नहीं किया कि वो कोई टीचिंग लेसन्स दे रहा है। बताओ सेकंड स्टैंजा क्लियर है? यस मैम। बाकियों को क्लियर है सबको? Yes, ma'am. थर्ड मैम एक स्टैंजा। बार और बता दो, मेरा नेट खत्म हो गया था। अच्छा, देखो सेकंड स्टैंजा में कह रहा है वी स्टूड इट वेरी वेल, मतलब अगर हम किसी चीज़ को कर लेते हैं, किसी चीज़ को फेस कर लेते हैं, तो हम कहते हैं वी स्टूड इट वेरी वेल। कि स्टूड इट वेरी वेल एक्चुअली एक प्रोवर्ब, एक इडियम है कि हमने सारी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर लिया है और अब हमारे रास्ते में जो भी आ रहा है हम उसको सहन कर लेंगे, ऐसा उसने सोचा। ऑब्जर्व्ड एंड पुट डाउन कोपियस नोट्स, तो कह रहे हैं जो भी जर्नी में हम अब देख रहे थे उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे थे और उसका एक नोट बनाना, मतलब उसको कोपियस का मतलब होता है जब आप बहुत ध्यान से किसी चीज़ को करो। तो कह रहे जो भी रास्ते में हो रहा था हम उसको केयरफुली ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, ऑन थिंग्स द पेजेंट्स सोल्ड एंड बॉट, अब जो पेजेंट्स रास्ते में उसे दिखे वो पेजेंट्स क्या बेच रहे थे और वो पेजेंट्स क्या खरीद रहे थे। द वे ऑफ सर्पेंट्स एंड ऑफ गोट्स, जो सर्पेंट्स, जो स्नेक्स और जो गोट्स रास्ते में उन्होंने देखी उसको भी ऑब्जर्व किया। 3 cities where a sage had taught, तो कह रहे एज वेल एज 3 cities भी हमने ऑब्जर्व करी जहाँ पे एक साधु जो है टीचिंग लेसन्स दे रहा था, बट हाउएवर हमने उसकी टीचिंग लेसन्स को नोटिस नहीं किया कि वो क्या पढ़ा रहा है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो भी होता है तो आप क्या करते हो, अगर आपने एक गोल बना रखा है तो आप उससे इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आसपास की चीज़ों को देख के। कैसे डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो हम 2 मिनट फ़ोन चला लें, 2 मिनट व्हाट्सएप खोल लो, 2 मिनट इंस्टा खोल लो, तो ये 2 मिनट करते करते डिस्ट्रैक्शन हो गई। वैसे ही कह रहे हैं कि जितने पिलग्रिमेज इस यात्रा पे गए हुए थे उनके डिस्ट्रैक्शन का रीज़न क्या बने, पेजेंट्स, सर्पेंट्स यानी स्नेक्स, गोट्स और ये सेज।
बताओ अमन, क्लियर है? यस मैम। Third stanza. But when the difference arose on how to cross a desert patch, we lost a friend whose stylish prose was quite the best of all our batch. A shadow fall on us and rose. तो कह रहे जब हम अपने रास्ते पे कंटिन्यूसली आगे की तरफ चल रहे थे तो एक अलग सा मतलब जो है कुछ हुआ। क्या हुआ कि एक डिफरेंस अराइज हुआ। किस चीज़ में? ओपिनियंस में। जैसे अगर हम एक कुछ भी जर्नी पे जो है जा रहे हैं तो बहुत सारे लोग जब ट्रैवल करते हैं तो ऑब्वियसली अगर एक कहता है कि मुझे रेस्ट करना है, मैं थक गया हूँ, दूसरा कहते हैं नहीं हम तो कंटिन्यू करेंगे। तो कह रहे हैं ऐसे ही पिलग्रिमेज के बीच में जो है डिफरेंसेस अराइज कर गए, मतलब उनके ओपिनियंस जो है डिफरेंट हो गए, मैच नहीं कर रहे थे। तो वो यही जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किस तरह से हम क्रॉस करेंगे इस डेजर्ट पैच को, मतलब इस एरिया को, इतने चैलेंजिंग एरिया को हम किस तरह से क्रॉस करेंगे। एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि एक फ्रेंड ने अपना रास्ता बदल लिया और उसने बीच में इस चीज़ को, इस जो अपनी जर्नी है उसको बीच में ही छोड़ दिया। तो कह रहे वी लॉस्ट अ फ्रेंड। और वो फ्रेंड क्या करता था? हु स्टाइलिश क्रॉस वाज क्वाइट द बेस्ट ऑफ ऑल आवर बैच। वो जो फ्रेंड जिसने बीच में जर्नी को जो है बंद कर दिया, वो क्या करता था? वो काफ़ी इंटेलिजेंट था, मतलब बेस्ट पर्सन था इनके बैच का, इनके ग्रुप का। और वो पर्सन स्टाइलिश प्रॉस लिखा करता था। प्रॉस तो पता है ना क्या होते हैं? शॉर्ट जो पोएम्स लिखते हैं वो लिखा करता था और बहुत इंटेलेक्चुअल था। तो उसने इस ग्रुप को छोड़ दिया और वो अपने रास्ते पे जो है चल पड़ा। अ शैडो फॉल्स ऑन अस एंड ग्रोज। तो कह रहा है कि जो शैडो है एक डिसअग्रीमेंट का, वो हमारी एंटरप्राइज में एंटर कर गया। एंटरप्राइज मीन जो हमारी जर्नी थी, जिसको हमने टास्क को शुरू किया था, एक शैडो ऑफ डिसअग्रीमेंट हमारे बीच में आ गया कि कोई भी जो है एक बात पे अग्री नहीं कर रहा है अब, और हमारे बीच में एक डिविजन हो गई। तो इससे हमारा जो ग्रुप है उसकी जो एकता थी, जो इंटीग्रिटी थी, उस पर असर पड़ा एंड इट ब्रोक। बताओ समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस आ गया? मैम। सबको आ गया? यस मैम। वैशाली, कोमल? Yes, ma'am. आ गया. Okay. Fourth stanza. Another phase was reached when we were twice attacked and lost our way. A section claimed its liberty to leave the group. I tried to pray. Our leader said he smelt the sea. अब कह रहे हैं एक दूसरा फेज राइज करता है जहाँ पे सब लोग ग्रुप्स में डिवाइड हो गए हैं और हर कोई जो है क्या कर रहा है? एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहा है एंड हर कोई जो है अपनी दूसरे रास्ते पे चल चुका है और अपना रास्ता जो है उन्होंने लॉस्ट कर दिया। मतलब जो एज अ यूनाइटेड जिन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया था, अब उनके बीच में एक डिवीजन आ गई है। तो अ सेक्शन क्लेम्ड इट्स लिबर्टी, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्शन, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल जो है उन्होंने कहा कि भाई अब सब फ्री हैं और आप अपनी ग्रुप को छोड़ सकते हो, कि जिसको जैसे ट्रैवल करना है वो वैसे करे। हमारा जो गोल है, जो पर्पस है, हम अलोन जो है इस जर्नी को ट्रैवल करेंगे। तो हमारी जो इंटीग्रिटी थी वो लॉस्ट हो गई। आई ट्राई टू प्रे। अब पर्सन क्या बोल रहा है, पोएट क्या बोल रहा है कि मैंने उस टाइम पे प्रेयर करी कि ऐसा ना हो, हमारी जो ये जो ग्रुपिज्म है हमारा, ये डिवाइड ना हो। आर लीडर सेड ही स्मेल्ट द सी। तो जो लीडर है, जो जिसने मेन जो है पूरे ग्रुप का अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई थी, वो क्या कहता है कि सी पास में है। सी पास में है कहने का उसका क्या मतलब है? वो ये कहना चाहता था कि भाई तुम लोग जो है डिवाइड हो गए हो, जो लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि हम सी के पास पहुंच गए हैं, मतलब जहां हमें पहुंचना था, हमारी जो फाइनल डेस्टिनेशन थी, हम उसके बिल्कुल पास हैं। और मुझे जो समुद्र है उसकी जो खुशबू आ रही है। तो पूरी पोएम में तुम देखो उसने ये नहीं बताया कि कहाँ पे वो ट्रैवल कर रहे हैं, किस जगह पे वो जा रहे हैं, बट एक चीज़ बताई है कि सी नियर है। इसका मतलब जिस भी जगह पे वो जा रहे हैं वो किसी समुद्र के आसपास की जगह है। बताओ क्लियर है? यस मैम। फिफ्थ स्टैंजा. We noticed nothing as we went, a straggling crowd of little folk. तो कह रहे हैं जैसे जैसे अब हमारे लीडर ने बोला कि मैंने सी स्मेल करी है और हम सी के बहुत पास हैं, तो कह रहे हैं कि हमने कुछ भी नोटिस नहीं किया, मतलब एज सच वी डिडंट नोटिस एनी सी।
तो उनको ये फैक्ट पता चल गया कि उनका जो लीडर है वो क्या कोशिश कर रहा है उनको एकजुट रखने की, ताकि उनमें कोई डिवीजन ना हो। और उसने जानबूझ के ये होप दिया, एक लिटिल होप दिया कि सी पास में है ताकि हम लोग साथ रहें। इग्नोरिंग व्हाट द थंडर मेंट, तो ताकि उनको जो अब उनके अंदर जो डिवीजन आ रही थी या जो उनका ईगो जो बहुत एनहेंस हो गया था या जो ईगोइस्टिक हो गए थे लोग, तो कह रहे थे जो थंडर जो उनके अंदर आ गई थी, जो ईगो उनके अंदर आ गई थी, उस चीज़ को वो इग्नोर कर दे, उस चीज़ को वो ना सोचे। तो ये लीडर की कोशिश थी। डिप्राइव्ड ऑफ कॉमन नीड्स लाइक सो, तो वो क्या कह रहे हैं, अब हम बिल्कुल थक चुके थे इस जर्नी पे। और इवन डिप्राइव्ड मीन्स कमी हो जाना, इवन जो कॉमन चीज़ें हैं, मतलब आदमी को जो बहुत ज़रूरी चीज़ें जो अपने लिए चाहिए होती है, जो कॉमन नीड्स है एक पर्सन की, जैसे कि एक सोप, तो वो हमारा फिनिश हो चुका था। सम वर ब्रोकन, सम मेयरली वेंट, तो कह रहे कुछ लोग जो है जर्नी में टूट चुके थे पूरी तरह से, और कुछ सम वर बेंट, मतलब उनका बर्डन इतना ज़्यादा हो गया था, उनका पेन इतना ज़्यादा हो गया था कि वो बिल्कुल ऐसे सोच रहे थे कि यार ये जर्नी कब फिनिश होगी, एंड हमने ये जर्नी शुरू ही क्यों करी। मतलब उनका जो एंथुसियाज्म था वो बिल्कुल फेड हो चुका था, और उनका जो बर्डन था इस टाइम तक वो अल्टीमेटली मतलब ऐसा हो गया था कि अब हमसे बेयर नहीं हो रहा भाई। जो भी हमने ये रास्ता स्टार्ट किया है, जो एंटरप्राइज या जो जर्नी हमने स्टार्ट किया, टास्क हमने स्टार्ट किया, वो कब फिनिश होगा। बताओ, क्लियर हो गया? चले नेक्स्ट स्टैंजा पे, लास्ट स्टैंजा। Yes, ma'am. Sixth stanza. When finally we reached the place, we hardly know why we were there. अब वो कह रहे हैं पूरी फ्रस्ट्रेशन के साथ, जब फाइनली हम अपनी प्लेस पे, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचे सारे पिलग्रिम्स, तो बहुत एग्जॉस्टेड थे सारे। एंड वी हार्डली नो, और हमें बिल्कुल पता ही नहीं था वाई वी वर देयर, मतलब हम यहाँ क्यों आए हैं। द ट्रिप, एक सेकेंड, द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस। द ट्रिप हैड डार्कन्ड एवरी फेस मीन्स अब सारे चेहरे उतर चुके थे, क्योंकि हर जो पर्सन है, जो हर कोई है, वो एग्जॉस्ट हो चुका है। एंड वो ये सोच रहे कि हमने ये जर्नी क्यों अंडरटुक करी, क्यों स्टार्ट करी, इतनी मीनिंगलेस जर्नी थी, इतनी अनवर्दी हमारा ये डिसीजन था कि वाई वी स्टार्टेड दिस जर्नी। आर डीड्स वर नाइदर ग्रेट नॉर रेयर, तो कह रहे हैं मतलब हमारी जो डीड्स है, हमारे जो काम थे, ना तो हमें कुछ ग्रेटफुल लगा इसमें, और ना ही हमें कुछ ऐसा लगा कि हमने कुछ गेन किया है। होम इज़ वेयर वी हैव टू गैदर ग्रेस, तो पोएट क्या कहता है अपनी इनर सेटिस्फैक्शन के लिए लास्ट लाइन में कि होम इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन मिलती है, आपको इनर सेटिस्फैक्शन मिलती है, या आप जो है पूरी तरह से अपने आप को कंप्लीट जो है महसूस करते हो। मतलब लास्ट में उसने ये बोला, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, यू फील एग्जॉस्टेड, एंड होम इज़ द प्लेस जहाँ पे आप अपने आप को बेटर या कंफर्टेबल महसूस करते हो। बताओ, क्लियर हो गई पोएम?